ये है हमारा घाघरा, और घाघरे के लिए हमें इस तरह से 4 बार कपड़े को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 4 बार फोल्ड कर दिया है, और जितना आपका घाघरे की लेंथ है उसके हिसाब से लेनी है। तो मेरी इस घाघरे की लेंथ है 39, तो यहाँ पे मैं लूँगी 37 लूँगी। 39 लेंथ है, 2 इंच मैं कम करूँगी, 1.5 इंच नीचे की मगजी और आधा इंच लेफा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें नाप लेना होता है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं सारी जगह पे 37 के निशान लगा दूँगी। तो पहले मैं सारे निशान लगा रही हूँ और फिर देख रही हूँ पीछे पीछे कितना बच रहा है, तो उसको हमें अलग तरफ से कटिंग करना होगा। तो यहाँ पे भी बराबर कर देते। तो यहाँ पे एक साइड से इस तरह से कटिंग करते जाना है हमें, एक के ऊपर एक रखते जाना है और इस तरह से पूरा का पूरा घाघरे को कटिंग करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा पूरा हो गया हमारा घाघरा कटिंग। जो भाग होते हैं वो चारों भाग मैंने निकाल दिए, और फिर इस तरह से मैं इसके ऊपर एक के ऊपर एक रखूँगी पल्लू, और ये डबल फोल्ड में ही रख रही हूँ। पहले मैंने 4 बार फोल्ड किया था, तो उसको निकाल के दो बार फोल्ड रख रही हूँ, और फिर इस तरह से सारे कपड़े को एक के ऊपर एक जमा रही हूँ। तो इसको बराबर कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बचा है वो कपड़ा निकाल देंगे कैंची की मदद से। और यहाँ पे मैंने 7.5 का निशान लगाया है, दोनों साइड 7.5, दोनों साइड आमने सामने 7.5 का लेना है। तो यहाँ पे कली कटिंग होगी, इस तरह से तिरछी कलियाँ कटिंग होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने कलियाँ कट कर दी है तिरछी। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो नापना होगा, क्योंकि एक साइड से तिरछा है, वहाँ पे कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। तो इस तरह से इसको गोलाई देनी है, तो सिलने में आसानी हो जाएगी गोलाई देने की वजह से। जहाँ पे आपको सीधा लग रहा है उसके बराबर आपको रखना है, यानी 37 का आपको नाप रखना है, एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देना है। तो यहाँ पे मैंने 37 का नाप से रख दिया, बाकी का कपड़ा मैं निकाल रही हूँ। और ये हो चुकी है हमारे घाघरे की कटिंग, और इनको भी सबको पार्ट्स को अलग कर देना है। तो यहाँ पे सारे पार्ट्स मैंने अलग कर दिए कलियों के, और ये कलियाँ आमने सामने जॉइंट होगी। ये वाली कली इसके साथ जॉइंट होगी, मैं आपको अभी बता देती हूँ, मशीन पे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से ये कलियों को जॉइंट करना है आमने सामने इस साइड की। तो दोनों कलियाँ हमें अलग रखनी होती है। अभी हमने ये कलियाँ खोल दी, और इस साइड की कली इस साइड के साथ मैं जॉइंट कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको कटिंग के समय बताया था उसी तरह से। तो पहले सारी कलियाँ हमें जॉइंट करनी होती है, और कलियाँ जॉइंट करते समय आपको ध्यान रखना है कलियों को डबल फोल्ड करते जाना है, और फिर उसको सिलाई करनी है, नहीं तो ये धागा निकल जाएगा, तो आपका घाघरा कभी भी फट सकता है। इसलिए आपको इस तरह से डबल फोल्ड करते जाना है और फिर कलियों को जॉइंट करना है। तो देख सकते हो मैं इसी तरह से सारी कलियों को जॉइंट करते जा रही हूँ, और फिर डबल फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह से नए नए डिजाइनर घाघरे ब्लाउज़ सब सीखते जाइए। मैं ज़्यादा ब्लाउज़ के कम वीडियो डालती हूँ, घाघरे का ज़्यादा डालती हूँ। तो आप घाघरे नए नए टाइप के मेरे वीडियो पे आपको मिल जाएंगे। वीडियो आप पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से घाघरा सिलना है। आधा देखोगे, स्किप कर करके देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। इस तरह से आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको घाघरे को सिलना होता है। तो इस तरह से सारी कलियाँ हमारी जॉइंट हो चुकी है, एक बार दो बार। अभी दूसरी कलियों के साथ इसके
हमें जॉइंट करना होता है। तो यहाँ पे एक बार कलियाँ जॉइंट हो चुकी थी, उन्हीं कलियों को निकाल के दोबारा इस तरह से एक के दो कलियाँ जॉइंट पहले हो चुकी है, सारी दो दो बार कली जॉइंट हो चुकी है। दो के साथ अभी 4 कलियाँ जॉइंट करेंगे, 4 के साथ 8, इस तरह से घाघरे को पूरा कंप्लीट कर देंगे हम। तो यहाँ पे ये भी कटिंग स्टिचिंग हो चुकी है और ये वाली भी 2 कलियों के साथ 2 और जॉइंट कर रही हूँ मैं। तो पूरे घाघरे को इसी तरह से कलियों को आपको जॉइंट करना होता है और फोल्ड करना ना भूले। जहाँ पे आप सिलाई ले रहे हो तो इस तरह से फोल्ड करके ही सिलना, नहीं तो घाघरा कभी भी फट सकता है। इसके धागे बहुत निकलते हैं, ये सिल्की कपड़ा रहता है घाघरे का, इसलिए। लगभग हमारी सारी कलियाँ जॉइंट हो चुकी है अभी इस तरह से। अभी हमें इसमें प्लेट्स छोटे छोटे लगाने हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से मैं छोटे छोटे प्लेट्स लगा रही हूँ, आधा इंच जितने। अपने हाथों की मदद से अंदर नीचे कपड़ा दबाते जाना है और छोटे छोटे प्लेट्स इस तरह से भरते रहना है आपको। तो इसी तरह से पूरे पूरे प्लेट्स को भरने होते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे प्लेट्स भर रही हूँ। बहुत ही थोड़ा थोड़ा कपड़ा नीचे दबाते जा रही हूँ और प्लेट्स को भरते जा रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे प्लेट्स कंप्लीट हो चुके हैं सारे के सारे। और ये प्लेट्स कंप्लीट होने के बाद इस साइड से जहाँ पे चैन के लिए हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके दोनों साइड 5-5 इंच सिलाई कर देनी है डबल फोल्ड करके लिए। तो ये चैन के लिए होता है इस तरह से फोल्डिंग। और अभी ये कोना है हमारा, तो इसे एक साइड से जॉइंट करके फिर हमें तिरछा कट करना होता है। मैं आपको जॉइंट करना बता देती हूँ इस तरह से। और मैंने इसका शॉर्ट वीडियो डाला है कटिंग का, आप जाके देख सकते हो।
तो इसमें मेरा पूरा नहीं दिखा पाई हूँ मैं इस वीडियो में, अब शॉर्ट में जाके देखोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। और ये मगजी के लिए हमें कटिंग करना होता है, तो यहाँ पे सारी मगजी मैं 6.5 इंच की ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन आपको मैक्सिमम 5 इंच तो लेना ही होगा। तो यहाँ पे 6.5 मैं सारी मगजी की जो पट्टी है वो मैं सीधी भी कटिंग कर रही हूँ। इसको तिरछी भी आप कटिंग कर सकते हो, लेकिन मैं सीधे में ही आपको सिलना बता देती हूँ, तिरछे में बहुत झंझट होती है। तो यहाँ पे ये सारी पट्टियाँ मेरी कटिंग हो चुकी है। अभी इसे हम इस तरह से पहले जॉइंट कर देंगे एक के साथ दूसरी पट्टी को। इस तरह से सारी पट्टियाँ मैं पहले जॉइंट करके ले रही हूँ। और सारी पट्टियाँ जॉइंट होने के बाद एक साइड से हमें इस तरह से सिलाई लेनी है। और सिलाई होने के बाद इस तरह से इस्त्री की मदद से आपको 2 इंच जितना फोल्ड करना होता है और फिर वहाँ पे इस्त्री चलानी होती है। तो इस तरह से मैं सारे पे इस्त्री की मदद से 2 इंच फोल्ड कर देती हूँ। और 2 इंच फोल्ड करने के बाद आधा इंच छोड़ के इस तरह से ये मगजी लगाऊंगी। नीचे आप देख सकते हो 1.5 इंच की हमारी जो पट्टी रहती है वो रखनी है, और फिर यहाँ पे इस तरह से पट्टी रखनी है। इसे बोलते गुना पट्टी। तो ये गुना वाली पट्टी है, 1.5 इंच छोड़ के रखनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं गुना इस तरह से लगा रही हूँ, और ये सारी इस तरह से पट्टियाँ निकल चुकी है। गुना की पट्टी हमेशा तिरछी कटिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे फोल्डिंग करके जहाँ पे पूरा होता है पट्टी, वहाँ पे फोल्ड करके डबल फोल्ड करके इस तरह से एक के नीचे दबा के फिर इसको हम लगाएंगे। और ये है हमारा घाघरा, और इसको इस तरह से जहाँ पे जो तिरछा है उसको इस तरह से कटिंग कर देंगे। कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा होता है एक साइड से कम होता है वहाँ तक उसको इस तरह से कटिंग करना है। आप देख सकते हो मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये घाघरा आपका एकदम गोलाई में आ जाएगा, तिरछा कपड़ा निकल जाएगा, तो घाघरे में टेर बिल्कुल नहीं रहेगी। और फिर हमें घाघरे को फोल्ड कर देना है। और ये है हमारा लेफा। तो पहले मैं लेफे के नीचे इस तरह से ये गोना वाली पट्टी दबा दे रही हूँ एक साइड में। आप इस तरह से भी लगा सकते हो, दूसरी तरफ से भी मैंने अलग अलग घाघरों को वीडियो डाले जिसमें मैंने सब तरीके से बताया है किस तरीके के आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से आप गोने की पट्टी लेफे में लगा सकते हो, जैसा आपको सरल लगे। तो यहाँ पे मैंने पहले ही लगा दी है जो लेफा है उसमें। और फिर एक साइड से हमें इस तरह से सिलाई कर देंगे चैन के लिए। और फिर घाघरे में, उल्टे घाघरे में इस तरह से ये पट्टी हमें जो लेफा है उल्टे घाघरे में हमें जॉइंट करना होता है। लेफे को भी उल्टा रखना होता है, घाघरा का भी उल्टा रखना है, और फिर इस तरह से लगाना है। और जहाँ पे ख़त्म हो गया उसको एक्स्ट्रा निकाल देंगे, और फिर इस तरह से इसको भी फोल्ड कर देंगे चैन के लिए। और अभी डायरेक्ट हमें सिलाई करनी होती है। तो इस तरह से आपको प्लेट उल्टे सीधे नहीं होनी चाहिए, प्लेट का ध्यान रखना है। और फिर इस तरह से आपको सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा लेफा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे नीचे की पट्टी मैं फोल्ड कर रही हूँ सिंगल, आधा इंच जितना मैं सिंगल पट्टी फोल्ड कर रही हूँ, इसको डबल करके नहीं फोल्ड कर रही हूँ, एक बार ही फोल्ड किया आधा इंच जितना, और फिर यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये सिलाई होने के बाद हमें जो ये मगजी तैयार की थी उसके ऊपर इस तरह से रखना है,
और फिर सिलाई करनी है और कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसके ऊपर रखना है और जितनी आपको मगजी बाहर दिखाई देनी है उतनी दिखाई देनी है। एकदम बिल्कुल कम, आप देख सकते हो कितनी मगजी दिख रही है बाहर, जैसे वो लेस होती है, पाइपिंग होती है, उतनी पाइपिंग जितनी आपको ये गुणे को बाहर रखना है। और ये मगजी है वो 1.5 इंच की हो जाएगी, आप देख सकते हो। और इसी तरह से इसको लगाना होता है, ये बहुत ही सरल तरीका है। तो यहाँ पे इसी तरह से ये घाघरे में पूरी मैं मगजी लगा दूंगी। और फिर हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। और यहाँ पे जो अंदर की साइड बचा हुआ कपड़ा था वो पट्टी की हम पहले से फोल्ड कर दी थी मगजी की, और यहाँ पे इस तरह से हमें लेना है और बीच बीच में एक छोटे छोटे प्लेट्स भरते जाना है आपको, जिससे इस घाघरे में टेर ना रहे। इसलिए हर कली में 1-2 प्लेट्स भरते जाना है इस मगजी के। यहाँ पे देख सकते हो मैं छोटे छोटे प्लेट्स भर रही हूँ पूरी मगजी में। और इसी तरह से ये पूरी अंदर की साइड फोल्डिंग हो जाएगी सिलाई करके। और यहाँ पे प्लेट्स आपको लगाना ही होता है, नीचे का घेर ज़्यादा होता है ऊपर कम होता है, इसलिए आपके प्लेट्स तो आएंगे ही। नहीं लगाओगे तो आपकी मगजी बहुत ख़राब लगेगी, इसलिए एक कली में लगभग 2 प्लेट्स छोटे छोटे लगा देने होते हैं। और फिर यहाँ पे 2 बार सिलाई कर देंगे, जिससे इस घाघरे की फिनिशिंग अच्छी आती है। आधा इंच छोड़ के पहली वाली सिलाई, उससे आधा इंच ऊपर सिलाई लगाएंगे। और ये हो चुका है, अभी हम घाघरे को पूरा बंद कर देंगे। और यहाँ पे भी डबल फोल्ड करते ही सिलाई करना है चैन तक। चैन के लिए आपको कितना रखना है, 3 इंच जितना